नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। इस वक्त मैं प्रभु कृपा दुख निवारण समागम में आया हुआ हूँ और इस समागम में घुसते हुए ही एक एग्जीबिशन लगाया गया है। इस एग्जीबिशन का उद्देश्य जगत गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी के जीवन को दिखाना है। उनकी उपलब्धियाँ इस एग्जीबिशन में दिखाई जा रही हैं। क्या कुछ है इस एग्जीबिशन के अंदर, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आज समय को बदलेगा यह साम्यवाद का मैखाना, ये अपने आप में बहुत गूढ़ बात है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो कार्ल मार्क्स को जानते होंगे। मार्क्स ने साम्यवाद का दर्शन दिया था और साम्यवाद यानी कि इक्वलिटी, बराबरी का फिलॉसफी है। बाकी मैखाना जी को पढ़ने के बाद आप इसके गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे। इसमें बताया गया है कि महाब्रह्मर्षि जी के द्वारा सिर्फ 12 साल की आयु में ये मैखाना ग्रंथ लिखा गया था और ये ऐसा ग्रंथ है जिसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और दार्शनिक भी समझने में व्यर्थ हैं। ये बहुत ही महान ग्रंथ है। ये ऐसा ग्रंथ है जिसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और दार्शनिक भी बड़े रेयर समझ पाते हैं। इसके आगे नारायणी सेना का फोटोज लगी हुई है। नारायणी सेना क्या है उसके विषय में भी लिखा हुआ है। 25 अक्टूबर 2008 को संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में भव्य जागरण का आयोजन किया गया था और उसी दिन नारायणी सेना का गठन हुआ था। सदगुरुदेव जी की आज्ञा से कुछ सेवादारों को चुना गया और उन्हें नारायणी सेना की वर्दी प्रदान की गई और इस तरह से नारायणी सेना की सेवा शुरू हुई। और शुरुआत में 18 सेवादारों को सेवा मिली, जो संख्या लगातार बढ़ती गई और आज के समय में करीब 300 से ज़्यादा लोग नारायणी सेना का हिस्सा हैं। और इसके आगे जो तस्वीर है, इसमें परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 15 नवंबर 2011 को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद में एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड मिला था। उस अवार्ड की तस्वीर है। ये बहुत ही रेयर है, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भारतीय संत को इतना बड़ा अवार्ड मिला हो। उसके आगे कुछ श्रद्धालुओं की तस्वीर है जिसमें वो दिया जलाए हुए अपने गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। उसके आगे न्यू जर्सी स्टेट सीनेट में 18 मई 2015 को सदगुरुदेव जी के सम्मान में निर्विरोध प्रस्ताव पारित हुआ और सीनेट को संबोधित करते हुए सदगुरुदेव जी की तस्वीर है। ये बहुत हिस्टोरिक है वास्तव में, क्योंकि किसी भी भारतीय संत का न्यू जर्सी स्टेट सीनेट के अंदर इस तरीके से संबोधन, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई संत है जो इस तरीके से संबोधित किया हो न्यू जर्सी स्टेट सीनेट को। और ये तस्वीर 18 मई 2015 की है। ये बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर यहाँ पर एक दिखाई दे रही है। इसमें कई सारी तस्वीरें हैं और इस तस्वीरों के जरिए ये बात बताने की कोशिश है कि 25 नवंबर 2012 को काशी में प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन हुआ, जिसमें अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को विश्व संत के उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान तो है ही है। इसके बाद जो तस्वीर है, एक तरफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है, बीच में द्वारिका और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं और गुरुदेव हैं और वो इस सम्मान को दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक है। सम्मान पत्र की भी तस्वीर है। इसके साथ साथ कुछ और तस्वीरें हैं जो वहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद कुछ और सम्मान पत्र हैं जो काशी विद्वत परिषद के द्वारा दिया गया है गुरुदेव को। फिर आगे आने पर कई सारे अवार्ड्स हैं जो इंटरनेशनली दिया गया है। बताया जाता है कि महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिसे इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया का टॉप मोस्ट अवार्ड्स दिए गए हैं। इतने ज़्यादा अवार्ड्स पाने वाले भारत के अंदर कोई भी संत नहीं है और उन अवार्ड्स की कुछ प्रतियां यहाँ पर लगाई गई हैं। स्टेट सीनेट से लेते हुए कई सारे बड़े अवार्ड्स की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यही तस्वीर नहीं है, आगे भी है। कई सारी तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, जीवों के कल्याण के लिए जो सदगुरुदेव जी के प्रयास हैं, उन प्रयासों को देखते हुए पूरी दुनिया ने उसे सराहा है और उस सराहना की जो छाप है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक अवार्ड यहाँ पर है जहाँ पर मलिक ओबामा गुरुदेव जी को सम्मान भेंट कर रहे हैं। मलिक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाई हैं और ये तस्वीर 24 फरवरी 2013 की है और वृंदावन की है। वृंदावन के समागम में परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए मलिक ओबामा पहुंचे हुए थे। उस दरमियान की ये तस्वीर है। उसके साथ ही साथ कई सारे और भी अवार्ड्स हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और विदेश में सनातन धर्म के अंतर्राष्ट्रीय समागम की तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इंटरनेशनल लेवल पर जो अवार्ड गुरु जी को दिए गए हैं उनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर हैं। इसके बाद अगले श्रृंखला में जो देश के टॉप मोस्ट लीडर हैं, सबसे पहली तस्वीर है जिसमें सम्मान पत्र प्रदान करते हुए हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी हैं। दूसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री BL जोशी हैं। तीसरी तस्वीर है जिसमें पूर्व राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह हैं। उसके बाद राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह हैं। उसके बाद हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल, हरियाणा के पूर्व राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन सब की तस्वीरें हैं जो गुरुदेव जी के साथ में हैं। अगले तस्वीरों में आते हैं जहां पर राजनीतिक हस्तियों ने प्रभु कृपा को ग्रहण किया हुआ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत के पूर्व माननीय महामहिम राष्ट्रपति सरदार ज्ञानी जैल सिंह जी परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित कर रहे हैं और गुरु कृपा ग्रहण कर रहे हैं। भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को ब्रह्मांड रत्न का रहस्य प्रदान कर रहे हैं कुमार स्वामी जी, उसकी तस्वीर है। उसके बाद हाल ही में हमारे भूतपूर्व जस्ट इससे पहले द्रौपदी मुर्मू से पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके साथ तस्वीर है। और सबसे रोचक भारतीय लोगों की जान राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ गुरुदेव जी की तस्वीर है। इस तस्वीर में अब्दुल कलाम जी परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित कर रहे हैं और गुरु की कृपा ग्रहण कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई सारी तस्वीरें हैं राज्यपाल की, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की, उर्मिला सिंह जो राज्यपाल थी उनकी, कई सारे लोगों के शुभकामना संदेश हैं जो यहाँ पर संलग्न हैं। पंजाब सरकार ने सम्मान पत्र दिया है, उसकी तस्वीरें हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है। गुरुदेव को नरेंद्र मोदी ने एक मैसेज दिया हुआ है, उसकी तस्वीर है। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये 20/12/2011 का मैसेज। आगे आपको लेकर चलते हैं जिसमें एंशिएंट साइंस के रहस्यों द्वारा दुखों से मुक्ति के कुछ अनुभव की तस्वीरें हैं। उसके आगे है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तस्वीर। इसमें कोरोना महामारी से जो व्यापक नरसंहार हुआ उसकी भविष्यवाणी और आशंका 2012 में हैरो लंदन में आयोजित समागम में गुरुदेव ने व्यक्त की थी। तो उस दरमियान की कुछ तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। आगे की जो तस्वीरें हैं उसमें प्रभु कृपा महासमागम की कुछ तस्वीरें हैं। कितने बड़े पैमाने पर जो समागम होते आए हैं जिसमें लाखों की संख्या में भी लोग इकट्ठा हुए हैं। आगे के ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पर आप खड़े हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के द्वारा जो सोशल वेलफेयर की चीज़ें हैं, क्या क्या धाम के द्वारा ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो डायरेक्टली समाज के बेहतरी के लिए किया जाता है, उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर BSLND मिडिल स्कूल की तस्वीर है, यानी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम मिडिल स्कूल। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जहाँ पर लोगों के आँखों का इलाज मुफ्त में होता है। उसके अलावा हनुमानगढ़ राजस्थान की एक तस्वीर है, यहाँ पर चैरिटेबल हॉस्पिटल है। इन अस्पतालों और स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये था एग्जीबिशन जिसमें जगत गुरु महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी की गतिविधियों, उनके द्वारा किए जा रहे सोशल वेलफेयर की स्कीमों और उनके मंत्र विज्ञान द्वारा जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ठीक किया जा रहा है और तरह तरह की चीज़ें जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम द्वारा संचालित की जाती हैं, उसकी तस्वीरें। अगर आप भी ये एग्जीबिशन देखना चाहते हैं तो आपको जहाँ भी प्रभु कृपा दुख निवारण समागम जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम द्वारा किया जाता है, उस समागम में आपको आना होगा। कैसा लगा ये एग्जीबिशन हमें कमेंट करके बताइए।